पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री यमुनोत्री की सिक्योरिटी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री और यमुनोत्री की सिक्योरिटी है। यात्रा मार्गों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। एटीएस किसी के साथ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। यात्रा पड़ाव पर चेकिंग कर ये आईटीबीपी के जवान। यात्रा पड़ाव पर चेकिंग करने के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात है। चेक पोस्ट पर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। डीजीपी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री यमुनोत्री की सिक्योरिटी है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। यात्रा मार्गों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। एटीएस को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं और यात्रा पड़ाव पर हर एक जगह चेकिंग चल रही है। चेक पोस्ट पर संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एटीएस को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री यमुनोत्री की सिक्योरिटी है, जहां यात्रा मार्गों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। एटीएस को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ आईटीबीपी के जवान हर एक यात्री कर रहे हैं। संदिग्ध की भी निगरानी की जा रही है। यात्रा पड़ाव पर चेकिंग करेंगे आईटीबीपी के जवान। आईटीबीपी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। चेक पोस्ट पर चेकिंग चल रही है और संदिग्धों को निगरानी रखी जा रही है। संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग की कमान सौंपी गई है। एटीएस भी तैनात किया गया है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ यात्रा पड़ाव पर चेकिंग करेंगे आईटीबीपी के जवान। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आईटीबीपी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और चेक पोस्ट पर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री यमुनोत्री की सिक्योरिटी है। इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में गंगोत्री यमुनोत्री मार्गों की सुरक्षा सौंपी गई है, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से हमने देखा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, उसके बाद से ही राज्य सरकार की ओर से एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड की टीमों को वहां पे तैनात कर दिया गया था, क्योंकि देखिए सुरक्षा काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है चारधाम यात्रा के दौरान। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी घटना को देखते हुए अब प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांगी गई थी कि देखिए आप यहाँ पर सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भी टीमों को तैनात करें, जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन सीमा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें देखिए 3 प्लेटून जो हैं टोटल वो उत्तरकाशी के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 2 टीमें जो हैं आईटीबीपी की वो यमुनोत्री के लिए और 1 टीम जो है वो गंगोत्री के लिए भेजी गई थी। ऐसे में जो जगह जगह यात्रा मार्ग है वहाँ पर इन टीमों को तैनात किया गया है, ताकि जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं, खासतौर पर बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी कड़ी सुरक्षा हो सके और साथ ही जिन पर शक हो रहा है पुलिस को, उनकी भी निगरानी करी जा सके। समृद्ध, जिस तरीके से यहाँ पे ये सामने आ रहा है कि जो संदिग्ध है उनकी निगरानी की जा रही है, ऐसे में वो कौन से बिंदु हैं जिस पर पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी के जवान और एटीएस के जवान इस बिंदु पर नजर रख रहे हैं और इस पर मतलब देख रहे हैं कि कौन संदिग्ध है, किस तौर पर ये सब निगरानी रखी जा रही है और किस तरीके से रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि अलग अलग चेक पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, तो वहाँ पे उत्तरकाशी पुलिस भी अपना पूरा सहयोग दे रही है आईटीबीपी और एटीएस के जवानों के साथ। लेकिन देखिए जैसे कोई व्यक्ति जिस पे संदिग्ध होने का खतरा बन रहा है, उसकी गाड़ियों को चेक करा जा रहा है, खासतौर पे डिक्की खोल के गाड़ियों को चेक करा जा रहा है और देखा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कोई हथियार है जिससे आम जनमानस को खतरा हो, वो तो कोई सप्लाई करके नहीं ले जा रहा है। कोई गैरकानूनी चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं जो हानि पहुंच सकती है यात्रियों को, इन सब चीज़ों पर खासतौर पर विशेष तौर पर जो है आईटीबीपी के जवान और उत्तरकाशी की पुलिस यहाँ पर निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से देखा कि बीते दिन जो भी एक्शन लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ऐसे में चारधाम यात्रा पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है? जो कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हो, यात्री नहीं आए हो, इसकी संख्या में गिरावट देखने को मिली हो, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसा तो कुछ अभी तक कुछ औपचारिक रूप से कोई ब्यौरा सामने आया नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद हिमालयन बेल्ट जितनी भी है देश के अंदर, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं पर्यटक ज़्यादा आए हैं। यानी कि जो पहलगाम में घटना हुई उसके बाद सुरक्षा की चूक को लेकर बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं पर्यटक ज़्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि चारधाम में वैसे ही अपने आप में काफ़ी पर्यटक आते हैं, ऐसे में और पर्यटक अगर आ रहे हैं तो इसमें सुरक्षा को लेकर उनका कड़ा इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार प्रयास कर रही है कि कोई चूक सरकार की तरफ से ना हो, ताकि जो यातायात है या कोई भी अन्य सुविधाएं हैं जो जनता को मिल रही है वहाँ पे, उसमें कहीं कमी ना रह जाए सरकार की ओर से।
जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से हर जगह पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, आईटीबीपी के भी जवान तैनात हैं, ऐसे में ये भी देखने को मिलता है कि कई जगह सुरक्षा के भी काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में ये देखा जाए कि जो धरातल पर सुविधाएं उतारी गई हैं, चार्जेस चल रही हैं, वो सुचारू रूप से चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पेयजल की व्यवस्था की बात की जाए, तो इस पर कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से घोड़े कचरों के ऊपर भी बैन लगाया गया है केदारनाथ में। तो उसी को देखते हुए देखिए कई जितने भी चारधाम इलाके हैं, इनके जितने भी ज़िले हैं, सभी जगह टीमों डॉक्टर्स की जो टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है, ताकि देखिए कोई भी जो व्यक्ति है अगर उसको किस तरीके की समस्या हो रही है तो उसको जल्द से जल्द नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाया जाए। घोड़े कचरों के साथ साथ इंसानों के ऊपर भी पूरी तरीके से जो सरकार नियंत्रित बनाने की कोशिश कर रही है। कई बार क्या होता है देखिए, क्योंकि काफ़ी लंबी चढ़ाई होती है, अगर केदारनाथ की बात करें तकरीबन 16 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है। ऐसे में कई मरतबा जो लोग जाते हैं बीमार होने का खतरा बन जाता है। किसी को पहले से अगर किसी समस्या की परेशानी है, पहले से कोई अगर बीमार है, ग्रस्त है, तो ऐसे में उनको आगे कोई और परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार कई जगह कैंप्स बनाए गए हैं। और अगर खतरा ज़्यादा लगता है, किसी की स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ जाती है, तो उसको नज़दीकी चिकित्सालय में लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर एक चेक पोस्ट पर जवान तैनात है, ऐसे में ये भी देखा कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जाती है। तो ऐसी कुछ खबर है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर ड्रोन की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ड्रोन के साथ साथ देखिए चप्पे चप्पे पर जो है अगर जहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे उनसे भी निगरानी करी जा रही है। मॉनिटरिंग जो है वो ट्रैफिक विभाग लगातार कर रहा है और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि देखिए चूक जो है वो कहीं ना है। और जैसे कि अभी बताया कि यातायात को लेकर और खासतौर पर जो है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। केंद्र से भी जो फोर्सेज आई है वो भी यही प्रयास कर रही है कि देखिए किसी भी तरीके का आम जनमानस को खतरा वहाँ पे देखने को ना मिले इस पूरी यात्रा रूट के दौरान। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। ऐसे में देखना होगा कि चारधाम यात्रा कितनी सुचारू रूप से चलती है और कितने भक्त इस पर आते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।